अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गोल्ड के जो नेक्स्ट वीक है उसमें गोल्ड टेक्निकली आपका किस तरीके से मूव करेगा। टेक्निकल मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कौन सा हमारे पास अच्छा बाइंग लेवल है और मज़ीद मार्केट में सेलिंग देखी जा सकती है, नहीं देखी जा सकती, मार्केट अब यहाँ से बाइंग साइड पर जाएगी, क्या करेगी मार्केट। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताए जाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो अभी करंटली मार्केट की आप लोग अगर ट्रेंडिंग मूवमेंट देखें तो गोल्ड की लो प्राइस से लेके 2290 से लेके ऑलमोस्ट मार्केट ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है 2790 का, वहां तक, और उसके बाद हमें देखने को मिला बड़ी ज़बरदस्त ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, और उसके बाद मार्केट जो है वो बेरिश साइड पर एंगल्फिंग इसने भी लास्ट वीक में दी है। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट मोर। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये लेवल है जिसकी प्राइस है 2550 का लेवल है। 2550 के लेवल से मार्केट ने इनसाइड इसकी क्लोजिंग दी है और रिजेक्शन दी है। नाउ वी हैड दिस एरिया ऑफ इम्बैलेंस, और जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे मैंने एनालिसिस ये किए थे कि यहाँ से मार्केट इस इम्बैलेंस को टैप करके बुलिश साइड पर मार्केट जा सकती है, जो कि आपका ये डेली का बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का जोन है। राइट। तो ये मेरे पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था जहां से मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश साइड पर जा सकती है। अब कहाँ तक जा सकती है, अभी इसमें स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज आप लोग देखें कि ये इसका प्रीवियस हमारे पास एक लो है 2550 का। अब 2550 से गोल्ड बुलिश है। कहाँ तक गोल्ड बुलिश जा सकता है? प्रीवियसली वी हैड दिस एरिया ऑफ सपोर्ट जो कि डेली का था, कौन सा? 2600 का लेवल, राइट। उसके बाद हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर लेवल था, यहाँ से मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही थी, फिर गोल्ड ने अपने जो ये बेस एरिया है इसका ब्रेकआउट किया डाउन साइड पे मार्केट, यहाँ पे मिड में इसने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट बनाया है। अब इस तरीके से आप लोग जो है ना इन लेवल्स को 2650 के लेवल्स को और इसके मिड एरिया को आप लोग जोन्स को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑल टाइम हाई। ये जो हमारे पास प्राइस है ये इसकी ऑल टाइम हाई की है, जो कि 2790 की इसकी ऑल टाइम हाई की प्राइसेस हैं, राइट। तो अब देख लें, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लेवल्स हैं। अब इन्हीं लेवल्स को हम लोग मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर जो है गोल्ड का क्लियर हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से क्लियर होगा कि अब आप जाके देखेंगे 4 आवर्स के ऊपर, तो हमारे पास ये मार्केट ने हाई एंड देन दिस वाज द लो एंड देन हायर हाई, जो कि ये आपका ऑल टाइम हाई था 2790 का। उसके बाद मार्केट जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज कंप्लीट करती हुई डाउन साइड पे मार्केट आपकी आना शुरू होगी। तो दिस इज योर लोअर हाई प्राइस। ओके। अभी इसमें ये चीज़ देखें कि प्रीवियसली आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना, लो इसने बनाया, फिर मार्केट ने हाई लो, हायर हाई, उसके बाद मार्केट ने रेंज किया, चेंज ऑफ करेक्टर, लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीक के लेवल्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। देन एंट्री पॉइंट पर भी जाएंगे कि आप किस लेवल के ऊपर जाके इसमें एंट्री कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। इसको एंट्री एंट्री इतनी मुश्किल नहीं होती, राइट। तो अब ये देखें, ये मैंने दो लोस को अटैच किया हुआ है, तो आप इन लोस को जो है वो कुछ इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं एज ए जोन, आप लोग इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा है, 42 से लेके आपका ये 50 का जोन है, 26 45 से 50 पिप्स का आपका जोन ये बनेगा। उसके बाद मेरे पास जो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं। ये मार्केट ने एक अपना जो लो 4 आवर्स का इसने बनाया हुआ था, उसको भी हम लोग इस तरीके से मार्क करके स्विच टू 1 आवर्स टाइम फ्रेम। अब अगर 1 आवर्स टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं तो 1 आवर का आपका जो स्ट्रक्चर है, इस लेवल को अब मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इसका मिड एरिया है। मेजर रेंज को अगर हम लोग देखते हैं ना, मेजर रेंज को, तो आप लोग इस तरीके से देखें, लोअर हाइज अगेन लोअर लो, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, यहाँ पे मार्केट ने अभी लोअर लोस कंप्लीट किया हुआ है, दैट्स इट। नाउ हमारे पास जो एक ट्रेडिंग रेंज है वो आपकी अभी 1 आवर की ये ट्रेडिंग रेंज है, एंड देन वी हैव दिस ट्रेडिंग रेंज इन 1 आवर टाइम फ्रेम। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 2554 से लेके 2576 की ये ऑलमोस्ट जो है ये आपकी 200 प्लस पिप्स की रेंज है। उसके बाद
अब देखें, जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, उसका रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर गोल्ड आपका जाता है। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी। आपको याद होगा, ये आपकी सीपीआई की न्यूज़ थी, यहाँ पे 2616 का एरिया। और अभी जो हमारे पास एक अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एक अच्छा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो इसने लिक्विडिटी स्वीप की हुई है गोल्ड ने, हमारे पास एक ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है आपका? 2600 से लेके 2615, ये पूरा 1 आवर का जोन है मेरे पास। इन बिटवीन हमारे पास एक ये कैंडल भी है जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे इम्बैलेंस है हमारे पास, तो मार्केट यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है। मे बी मार्केट यहाँ से आपकी बुलिश साइड पर जाके दोबारा हमें सेल देखने को गोल्ड मिल सकता है। ठीक है, बट फॉर दैट वी नीड टू गो फर्दर इन लोअर टाइम फ्रेम। अब हम लोग ये मजीद लोअर टाइम फ्रेम पर आ गए हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। ठीक है, बड़ा जबरदस्त किस्म की आपकी लेवल्स की मार्किंग है, तो इसको जरा गौर से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, ऑलरेडी प्ले हो चुका हुआ है। अब मेरे पास, मैं थोड़ा सा आपकी जो अटेंशन डाइवर्ट करूंगा लाइन चार्ट के ऊपर। बहुत जबरदस्त किस्म का, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। 2597 से 5 का एरिया है इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अभी आप ये देखें कि, और उसके बाद जो इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है वो गोल्ड का आपका 30 मिनट्स का ये है। अब हम लोग कैंडल स्टिक्स पर जाके उसको देखते हैं, विच मीन्स मार्केट जो है वो आपकी कल के दिन ओपन होती है और इस लेवल को अपने रीटेस्ट करने के लिए आती है। 2550 का ब्रेकआउट नहीं करती, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि मार्केट दोबारा यहाँ से इस तरीके से बुलिश जाए इन एरियाज के ऊपर से। यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग साइड पर इसकी मूव देखने को मिल सकती है। अब सेलिंग साइड मूव हमें देखने को किस तरीके से मिल सकती है, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग गौर से इसको सुनिएगा। क्यों मिल सकती है? बिकॉज ये इसका मेजर एरिया ऑफ सप्लाई है। कौन सा टाइम फ्रेम का? ये हमने भी चेक किया था, 1 आवर्स टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद। अब जो ये लेवल है, इस एरिया के अंदर जब आपकी प्राइस आ जाएगी, आई एम लुकिंग एट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम एट द मोमेंट। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि मार्केट जो है अपना एक रिवर्सल पैटर्न बना दे, इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, और फिर हम लोग यहाँ से इस सिनेरियो के थ्रू यहाँ पे ये आपकी कंफर्मेशन एंट्री होगी जो मैंने अभी ये ड्रॉ की है। ये आपकी कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर होगी, ये आपकी एग्रेसिव एंट्री होगी। एसएल हमेशा याद रखें, ये जो इनगल्फ आपकी बनी हुई है इसकी अबव आप रख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको पीएल लगा के भी दिखा देता हूँ। लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको कोई अच्छा एविडेंस मिल जाता है तो आपका एसएल ऑलमोस्ट, अगर हम लोग बड़ी ट्रेड की बात की जाए तो डेफिनेटली एसएल बहुत बड़ा है आपका, 100 पिप्स का है। तो वो सिर्फ वही लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिनके अकाउंट साइज बड़े हैं, और 600 मींस 1:6 का इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका यहाँ पे बन सकता है टुवर्ड सेल साइड पे। ठीक हो गया। ये मैंने आपको एक सेल का जो स्नैरियो है, ये मैंने आपको यहाँ पे दोनों इसकी सिचुएशंस बता दी हैं। नाउ कंसिडरिंग टुवर्ड्स बाय साइड। अब बाय साइड का मैंने आपको यही लेवल बताया है कि 2555, ये जो इसका सपोर्ट एरिया है, ये गोल्ड इसको ब्रेक नहीं करता। मंडे को मार्केट ओपन होती है, यहीं पे रेंज अभी करेगा। रेंज के बाद अगर इस लेवल को ये ब्रेकआउट नहीं करता तो आई वुड एक्सपेक्ट प्राइस कि यहाँ से आपकी अच्छा इस तरीके से बाइंग या इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाता है, हायर हाई बना दे, तो इस तरीके से मार्केट यहाँ से आपकी इन लेवल्स तक बाय साइड पर जा सकती हैं। तो ये जी गोल्ड की भी ट्रेडिंग रेंज है, ये मैंने ओवरऑल आपको बता दी है। मार्केट का भी ट्रेंड वाइज देखा जाए, 1 आवर 4 आवर बेरिश है, बुलिश नहीं है। 4 आवर्स पे भी अगर आप देखें तो अभी तक गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल बेरिश है, नॉट टुवर्ड्स द बुलिश साइड। क्योंकि 4 आवर्स का ये जो स्ट्रक्चर में लास्ट इसका सपोर्ट एरिया भी था, वो भी गोल्ड ने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, और उसी लेवल के रीटेस्ट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के एरिया के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये लाइंस इस तरीके से यहाँ पे बनेगी, और अप्रोक्सीमेटली 2600 का लेवल जो मार्केट ने इसको रीटेस्ट, बहुत ज़बरदस्त इसने किया था, रिस्पेक्ट भी दिया, बट इवेंचुअली उसने अपने उस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। अगर मजीद मार्केट देखी जाए कि नीचे कहाँ तक जा सकती है, तो फिर मजीद आपकी जो प्राइसेस हैं वो अपने इन एरियाज तक आ सकती हैं। इन एरियाज मींस मार्केट जो है वो आपकी कुछ इस एरिया तक आपकी नीचे आएगी। तो ये चार्ट आपका इसी तरह रहेगा जनाब। इंशाल्लाह इस चार्ट को हम लोग जब मार्केट आपकी मूव करती रहेगी तो लाइव मार्केट पे भी अपडेट करते रहेंगे। तो आप लोग हमारी लाइव जो स्ट्रीम होती है उसको आप लोग ज़रूर देखा करें। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को समझने को मिलती हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। इस तरीके से आप लोग लाइव
करना सीख जाते हैं, और आपको इन चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो फ़ायदा हो रहा होता है, लर्निंग भी हो रही होती है और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जा रही होती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये जोन मैंने आपको बता दी, ये रेड जोन जो है ये भी अच्छा जोन सेलिंग का है, ये फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इसका सेलिंग का। देन जब भी मार्केट अपने लोअर हाई पर सॉरी यस लोअर हाई पर जाती है, तो वहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। तो मेरा बाइस नेक्स्ट वीक में जब तक अपना मेजर एटलीस्ट 1 आवर का स्ट्रक्चर गोल्ड ब्रेक नहीं करता, मैं गोल्ड को सेल साइड पर ही देखूंगा। तो ये सारे के सारे लेवल्स हैं, मैंने आपको प्राइस के साथ भी इन लेवल्स को बता दिया है। तो जब मार्केट अपने उन लेवल्स पर आती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर आती है, तो आपने एविडेंस देखना होता है। अगर आपने सीखा हुआ है टेक्निकली, तो एविडेंस देख के आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट पे ज़रूर देखिएगा, दीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड पे। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।